सब्जियों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले टमाटर भले ही लोगों के आंसू निकाल रहा हो, भले ही दाम सिर्फ एक महीने में 350% चढ़े हों, भले ही जानकार कीमतों में आगे भी तेजी रहने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन किसान कमाकर लाल हो गया है। पुणे के एक किसान ने टमाटर बेचकर करीब 3 करोड़ रुपए कमाए हैं और ऐसे और भी काफी सारे किसान हैं। लेकिन आम लोगों के बीच जो सवाल है वो ये है कि आखिर कीमतों में आग लगी क्यों है? क्या फसल वाकई इतनी कम है कि दाम 350% तक चढ़ जाएं? क्या आवक वाकई इतनी कम है कि सरकारी एजेंसीज को टमाटर कम दाम पर बेचने के लिए बाजार में उतरना पड़े? और क्या सिर्फ टमाटर के ही दाम चढ़े हैं या फिर दूसरी सब्जियों में भी कुछ ऐसा ही हाल है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है इंडिपेंडेंट एग्री पॉलिसी एनालिस्ट इंद्रशेखर सिंह, एनसीएमएल के एमडी एंड सीईओ संजय गुप्ता, एपीएमसी सब्जी मार्केट वाशी के ट्रेडर रामदास पवाले। लेकिन सबसे पहले कि हम इन सब से चर्चा करें, आइए सुनते हैं कि पुणे के किसान ईश्वर तुकाराम गायकर को, जिन्होंने टमाटर बेच के करीब 3 करोड़ रुपए पिछले एक महीने में कमाए हैं। 12 एकड़ में मेरा अभी तक 17,000 कैरेट का है और वो कैरेट को 770 से लेके 2311 तक भाव मिला है अभी तक। 2 करोड़ 80 लाख रुपए मैंने अभी तक कमाए इस खेती में। अभी भी मेरा माल बचा है ये पौध पर, अभी भी चलेगा 15 दिन टमाटर और 6-7 तोड़े होंगे। मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार कैरेट और जाएगा। लगभग पकड़े तो 3.25 कोटी 3.5 कोटी तक जाएगा मेरा सब। यानी कि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। और जैसे उन्होंने कहा भी कि 700 से 2300 रुपए तक यहाँ पर उन्होंने यहाँ टमाटर बेचे हैं और अभी भी टमाटर काफी है उनके पास वहां पर खेतों में और उसका भाव भी वो ऊपर ही मानकर चल रहे हैं। हमारे साथ एपीएमसी सब्जी मार्केट वाशी के ट्रेडर रामदास पवाले हैं। रामदास जी नमस्कार। क्लियरली टमाटर तो है बाजार में, लेकिन भाव उसके बावजूद भी यहाँ पर तेज हैं। आप कैसे देखते हैं फसल और आवक फिलहाल? ये क्या होता है, ये टाइम पे ना टमाटर का आवक कमी रहता है, लेकिन इस साल जो मार्च अप्रैल में टमाटर का जो रेट हुआ था वो रेट एकदम डाउन, मतलब पूरा डाउन हुआ था कि जो रास्ते पे टमाटर फेंक दिया किसानों ने। तो इसके बाद में थोड़ा टमाटर का जो लागत है खेती में वो भी सब्जी अपना शेतकरी ने कम किया। इसके लिए अभी जो माल जितना आना चाहिए उतना माल मार्केट में नहीं आ रहा है। मार्केट में अगर आवक होता था तो रेट इतना ऊपर नहीं जाता था। रेट आवक एकदम कम है, इसके लिए रेट ज्यादा ही है। अगर हम नॉर्मल आवक की बात करें रामदास जी, तो उन लेवल से फिलहाल कितनी कमी है आवक में? कम से कम अभी 50% आवक कम है टमाटर का, खाली टमाटर का। अब इसके लिए इतना टमाटर माल शॉर्ट है और बाकी वो बाजार भी उसका डाउन नहीं हो रहा है। जब भी अभी नया माल चालू होएगा, अभी जो इतना बाजार ज्यादा हो गया ना, अभी खेत में टमाटर का लागवड है बहुत ज्यादा है। अभी एक 15-20 दिन के अंदर रेट आएगा, स्टेबल पे आएगा। 15-20 दिन में कितनी कमी देखते हैं आप फिर प्राइसेस में? यहाँ से कितने गिर सकते हैं भाव? हाँ 40-50 तक आ जाएगा। 40 से 50 रुपए तक आ जाएगा। यानी कि जो 100, 150, 250 तक भी यहाँ पर प्राइसेस गए हैं वो यहाँ पर 40 से 50 आ जाएंगे। और रामदास जी सिर्फ टमाटर ही नहीं, क्योंकि बाकी काफी सारी सब्जियां भी हैं, जैसे लहसुन, अदरक है, मिर्ची है, और बाकी हरी सब्जियों में भी हमने भाव काफी चढ़ते हुए देखे हैं। यहाँ पर क्या चिंताएं हैं? ये अदरक का भी है ना, उत्पादन बहुत कम हो गया। अदरक भी पहले 2-3 साल में एकदम 26, 27, 28, 30, 32 यही रेट में अदरक चल रहा था। खेती वाले को नहीं परवड़ता था अदरक ये करना, इसके लिए उसका भी उत्पादन कम हो गया। इसके लिए अदरक का भी बहुत तेजी है। अभी रह गया ये मिर्ची है तो सीजनेबल रहता है। अभी गर्मी के टाइम में माल कम होता है, वो जून में जुलाई में माल भी कम रहता है। अभी वो भी स्टेबल पे आएगा। अभी ये भी मिर्ची अपना ये अदरक, लहसुन ये भी आ जाएगा, कम रेट हो जाएगा उसका भी। ऑलरेडी यानी कि अगले 15-20 दिन यहाँ पर और दिक्कत रह सकती है। उसके बाद उसके बाद आएगा, स्टेबल हो जाएगा सब। ओके, उसके भाव यहाँ पर भाव ठहरते हुए जरूर नजर आएंगे। एक व्यू यहाँ पर इंद्रशेखर जी से भी ले लेते हैं। इंद्रशेखर, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि हमने भावों में इतनी ज्यादा बड़ी वॉल्टिलिटी आते हुए देखी है। हमने वही हाल काफी हद तक दालों में, खाने के तेलों में, कॉटन में और अब फ्लावर्स, फूड्स, वेजिटेबल में भी आते हुए देखे हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पर लगातार मेजर्स हम बनता हुआ देखते रहे हैं, लेकिन जो ये अब स्थिति निकल के आई है जहां पर पिछले एक महीने में लगातार भाव तेज रहे हैं, आप कैसे देखते हैं सिचुएशन और सरकार की तरफ से जो रिएक्शन है उसे? जी मनीषा जी, शुक्रिया, आपने शो में मौका दिया मुझे।
देखिए, ये जो परिस्थिति है बहुत गंभीर है, और इसका जो रूट कॉज है, मुझे लगता है ये बदलते हुए मौसम में है। भारत में आपने कई बार आपने सही कहा कि कई सारे ऐसे एग्री कमोडिटीज हैं जिसका दाम ऊपर चढ़ा है। अगर हम इस साल देखें और मौसम की मार देखें भारत के किसानों को, तो गेहूं के किसान सबसे पहले उन्होंने मार खाई जब पंजाब में पानी गिरा, मध्य प्रदेश में पानी गिरा। अब बिपार जॉय के बाद में जितने साउथ इंडिया में जो आपके टमाटर प्रोड्यूसिंग हब्स थे, क्योंकि बात बिल्कुल सही की मेरे पहले वक्ता ने कि टमाटर हर समय नहीं उगता, लेकिन टमाटर का जब ऑफ सीजन होता है तो मोटा मोटा कुछ ऐसी जगहें हैं, क्षेत्र हैं इस देश में जहां से ऑफ सीजन प्रोडक्शन आता है। लेकिन इस बार की जो बारिश थी, इस बार का जो मौसम था, इसने उन सारे इलाकों को तबाह कर दिया। आपने सदर्न स्टेट्स और जो कोस्टल एरियाज हैं वहां का तो आपने हाल खुद ही देखा है, आप लोग बंबई वगैरह सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिमाचल का, उत्तराखंड का, आपके जम्मू एंड कश्मीर का, जहां से ये ऑफ प्रोडक्शन चीजें आती थीं, वहां पे इतना ज्यादा पानी बरसा है कि जिन किसानों के पास कुछ फसलें थी भी, वो अपनी फसलें दिल्ली और बाकी जगहों तक पहुंचा नहीं पाए हैं। अब बात सिर्फ टमाटर की नहीं, चाहे आप एप्पल प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, सेब हो, जिंजर हो, लौकी हो, तोरी हो, नॉर्थ इंडिया में इस समय जितने भी सब्जी और ये फल आ रहे हैं, सबके दामों में हमने देखा है कि कस की बढ़ोतरी हुई है। कुछ कुछ चीजें तो पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी हो गई, इतनी ज्यादा महंगी चल रही हैं इस समय सब्जियां नॉर्थ इंडिया में। और जातपुर मंडी में आज की तारीख में लौकी, तोरी और ये सारी चीजें पेट्रोल से ज्यादा महंगी। और सरकार ने, आपने सही कहा, सरकार ने दो स्कीमें चलाई थी, टॉप्स और ऑपरेशन ग्रीन्स, जो 2 साल से चल रही है, और साथ साथ फेड सब्सिडी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो दोनों स्कीमें थीं। अब सवाल ये बनता है कि उन स्कीमों में हुआ क्या, किसी ना किसी को ये उत्तर हमें देना पड़ेगा, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो या उन सरकार जो भी इन लोगों के स्कीम्स के मालिक थे। क्योंकि आपने, मेरे पहले वक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि जब रेट बिल्कुल दब गए थे और किसान जो है अपनी सब्जियां, सिर्फ टमाटर ही नहीं बाकी सारी सब्जियां भी सड़क पे फेंक रहे थे, चाहे वो मंदसौर हो या बुलंदशहर या आपके नासिक और महाराष्ट्र, और हर देश में हर कहीं ये हो रहा था। महाराष्ट्र में तो कुछ सुसाइड्स भी हुए प्याज के दामों को लेकर। तो उस समय ये स्कीम्स काम नहीं करी, और अब जब दाम बहुत चढ़ के आ गए हैं तो वापस से जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है उसको इस्तेमाल करके इन दामों को कम किया जा रहा है। तो जो टैक्स पेयर है उसको दो दो बार घाटा हो रहा है, जो किसान है उसको घाटा हो रहा है। और इसमें सारे संकेत जाते हैं कि बीच में जो लोग इस समय, जिन्होंने इसकी होर्डिंग कर रखी है, जिन्होंने कोल्ड स्टोरेजों में डाल रखे हैं टमाटर, वो इस समय सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। चंद किसान जरूर हैं जिन्होंने टमाटर, जैसे आपने पहले आपके वक्ता थे, इस तरह के कुछ किसान हिमाचल प्रदेश में भी हैं। लेकिन मोटा मोटा जो बाकी सारे टमाटर के किसान हैं उनको जो है चोट पड़ी है। अब ये चोट जो है आके शहरी लोगों को पड़ रही है, और अगर अभी भी सरकार नहीं जागी और उन्होंने डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में कोई स्कीमें नहीं चालू करी, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की कोई बात नहीं करी, या उन्होंने एक स्पेशल एमएसपी, साथ साथ उस एमएसपी प्राइस को जो टमाटर, अनियन और आपके प्याज और आलू से जुड़ा हुआ है उसके साथ साथ नहीं जोड़ा, तो आगे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मेरा ये सिर्फ कहना नहीं कि आप एमएसपी डिक्लेयर कर दीजिए, आप सरकारी प्रोक्योरमेंट लाइए, आप हर किसान को कोटा दीजिए कि आप इतने कोटे से ज्यादा आप नहीं उगा सकते हैं, और अगर आप उगाएंगे तो सरकार आपका माल नहीं खरीदेगा। यही तरीके हैं जिनसे हम मार्केट में एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं, हम इंश्योर कर सकते हैं कि बार बार ये जो है हमेशा चीजें ना हो। क्योंकि अगर भारत चंद्रमा पे यान भेज सकता है तो टमाटर, प्याज और ये जो आलू की समस्या है इसको चुटकियों में खत्म कर सकता है। जी हाँ।